Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture, we have discussed about some interesting point from this chapter. Like we have discussed about revolutionary movement in Gujarat, revolutionary movement in foreign countries. We have discussed about Rowlatt Act, we have discussed about arrival of Gandhiji in India, and in the last we have discussed about Jallianwala Bagh massacre. I hope you understood very well from all this topic. And in the today's lecture, we will learn about Khilafat movement, non-cooperation movement, then we will discuss about Swarajya Party. So let's get start the topic. So first of all, let's learn about Khilafat movement. So during the First World War, Turkey joined the German side. So when England won, the treaty that was made and had many firm and unjust terms and conditions for the losing side. हम सब जानते हैं, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा था कि जो टर्की था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, ये सभी एक साइड पे थे, जिसका एक ग्रुप था जिसका नाम था एक्सिस ग्रुप। एंड इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, ये सभी एक साइड थे जिसका एक ग्रुप था जिसका नाम था अलाइड ग्रुप। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हम रिजल्ट देखें तो जिसमें अलाइड ग्रुप की विक्ट्री हुई थी और एक्सिस ग्रुप हार गया था। और एक्सिस ग्रुप के मेंबर थे टर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ये सभी कंट्री। तो एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में काफ़ी फर्म एंड अनजस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस थी फॉर द लूजिंग साइड। मीन्स हमने ये भी देखा था कि काफ़ी ज़्यादा वॉर फाइन भरना पड़ा था जर्मनी को और टर्की को। सो दैट्स वाई द सुल्तान ऑफ टर्की एट द टाइम was a Khalifa head of Muslims. The movement in India to oppose the strict terms and conditions imposed on Turkey and the Sultan came to be known as Khilafat movement. So उस टाइम पे टर्की के सुल्तान थे, वो खलीफा थे। खलीफा मीन्स हेड ऑफ मुस्लिम्स। पूरे वर्ल्ड की जितने भी मुस्लिम्स लोग हैं इसके हेड हुआ करते थे। तो इंडिया ने भी उसका सपोर्ट किया। खलीफा काफ़ी नाराज़ थे, साथ में इंडिया ने भी ये मूवमेंट का सपोर्ट किया कि टर्की पे जितना भी स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज की गई है ये गलत बात है। तो ये सारी एक मूवमेंट है, इसको हम कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। So Ali brothers like Maulana Shaukat Ali and Maulana Muhammad Ali were the chief leaders of the movement. You must remember Ali brothers एग्जाम में आ सकता है। अली ब्रदर्स कौन थे? तो मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली were the chief leaders of the movement. Then Gandhiji requested to Congress to support the movement, keeping Hindu-Muslim unity in the mind. गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी इसको रिक्वेस्ट की थी कि आप भी इसको सपोर्ट करो, क्योंकि इससे क्या होगा, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी एस्टाब्लिश होगी। हमने इस चैप्टर में ही देखा था कि जो मुस्लिम लीग का एस्टाब्लिशमेंट हुआ, इससे जो मुस्लिम्स थे ये ब्रिटिशर का काफ़ी फेवर करते थे और ये कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे। बट ये एक मूवमेंट से गांधी जी को लगा कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी वंस अगेन एस्टाब्लिश हो सकती है। दैट्स वाई गांधी जी ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। द मूवमेंट बिकेम सीवियर विथ कांग्रेस सपोर्ट। कांग्रेस का इसको काफ़ी सपोर्ट मिला और ये मूवमेंट काफ़ी आगे बढ़ी थी। तो दिस इज अबाउट खिलाफत मूवमेंट। The next topic it is non-cooperation movement during 1920 to 22. So the Nagpur conference gave the approval to non-cooperation movement. नागपुर कॉन्फ्रेंस ये एक एनुअली सेशन होते थे कांग्रेस के और इसने डिसाइड किया कि हमारे इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगी ड्यूरिंग December 1920. So the Congress made a strong demand for independence of India instead of self-government under the rule of British Empire. और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मेनली कांग्रेस का और हमारे इंडियंस का फोकस था कि हमें इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, हमारी एक गवर्नमेंट बननी चाहिए जो सेल्फ गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चलती थी। यहाँ पर ब्रिटिश का रूल चलता था, इसको हटाना है और हमारे इंडियन गवर्नमेंट को स्टार्ट करना है। सो मेन एम क्या था कि
independence of India instead of self-government under the rule of British Empire. सो इसके काफ़ी कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं. सो लेट्स लर्न अबाउट दैम. So in the positive aspect of the movement was Hindu-Muslim unity to be strengthened. Insistence on using Swadeshi articles, revival of spinning wheels in every house, collection of 1 crore rupees for Tilak Swarajya Fund, and abolition of untouchability, national education and prohibition. कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ये है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से काफ़ी इंसिस्टेंस देखने को मिलता है फॉर द स्वदेशी आर्टिकल्स. मीन्स सभी ने रिक्वेस्ट की कि आप नेशनलिज्म को फॉलो करो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमें हटाना है तो सभी को यूनाइट होना पड़ेगा. सो दैट्स वाई स्वदेशी को अपनाओ. रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील्स इन एवरी हाउस. स्पिनिंग व्हील्स मीन्स चरखा. चरखा सभी के घर पे होना चाहिए. सब अपने घर पे ही आत्मनिर्भर होके सभी क्लोथ्स बनाए. हमें जो ब्रिटिश के क्लोथ्स है इसको बॉयकॉट करना है. देन कलेक्शन ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ फॉर तिलक स्वराज्य फंड. तिलक स्वराज्य फंड, इसमें टोटल 1 करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन हुआ था. एंड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. हमारे इंडिया में एक सोशल इविल थी अनटचेबिलिटी, इसको भी नाबूद करना, इसको भी एबोलिश करना. एंड एडॉप्ट नेशनल एजुकेशन. जो इंग्लिश एजुकेशन हमारे इंडिया में काफ़ी बढ़ गया था, इसको बॉयकॉट करके हमें एडॉप्ट नेशनल एजुकेशन को एडॉप्ट करना था. सो दीज आर कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. देन लेट्स लर्न अबाउट नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. So the negative aspect consisted of giving up of government jobs, government school colleges, boycott legislatures, resign from government courts, local self-government, boycott foreign clothes and other articles, government functions and titles. नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि सभी ने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया. ब्रिटिश के गवर्नमेंट, ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी भी पोस्ट है इसको बॉयकॉट करो. जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स है, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस है, लेजिस्लेचर है जो लॉ मेकिंग प्रोसेस करती है, देन गवर्नमेंट कोर्ट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, फॉरेन क्लॉथ है, ये सभी को बॉयकॉट करो. तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का. इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट जॉब्स है ये हमारे इंडियंस को ही मिलती थी, बट इसको बॉयकॉट करना है, इसको गिविंग अप करना है, तो इससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ जाएगी. तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का. देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज प्रोग्राम्स फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सो इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर surrendered their titles केसरे हिंद एंड नाइटहुड ऑनर रिस्पेक्टिवली. सो ब्रिटिश ने क्या किया था कि महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर को ये दो टाइटल से नवाजा था. जैसे कि केसरे हिंद गांधी जी को कहा था ब्रिटिशर्स ने, और नाइटहुड ऑनर, इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंग्लैंड, और ये अवार्ड दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को. जिससे क्या हो कि गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ब्रिटिश पीपल का सपोर्ट करें. बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ कि गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सरेंडर कर दिया. मीन्स ये जो अवार्ड मिले थे, ये टाइटल्स मिले थे, उसको मना कर दिया कि हमें ये टाइटल्स आपके नहीं चाहिए. सो अदर लीडर्स ऑफ द नेशन ऑल्सो गिव अप देयर टाइटल्स एंड पोजिशंस. ऐसे कई सारे लीडर्स को भी ऐसे टाइटल्स मिले थे, तो सभी ने गिव अप कर दिया था. स्टूडेंट्स लेफ्ट इंग्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस. सभी ने इंग्लिश स्कूल्स और कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया. एट वेरियस प्लेसेस फॉरेन क्लोथ्स वर सेट ऑन फायर. जितने भी फॉरेन क्लोथ्स थे इसको जलाने लगे, उसको बॉयकॉट करने लगे. व्हेन ड्यूक ऑफ कैनान केम टू इंडिया ही वॉज बॉयकॉटेड इन 1920 नवंबर. ड्यूक ऑफ कैनान जब भी हमारे इंडिया में आया था तो उसको भी बॉयकॉट किया था. देन द सेरेमनी ऑफ ऑनरिंग प्रिंस ऑफ वेल्स वॉज बॉयकॉटेड. मीन्स प्रिंस ऑफ वेल्स हमारे इंडिया में आने वाला था, उसको भी बॉयकॉट किया. देन सच इंसिडेंट्स क्रिएटेड कंसिडरेबल नेशनल एक्साइटमेंट. और इससे क्या होगा, नेशनल एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ी. सभी को लगने लगा कि अब हमें नेशन के लिए काम करना है, इंडिपेंडेंस हमें
मिलेगी कुछ ही टाइम में। So on the other hand, national schools and colleges were established like Kashi, Bihar, Jamia Millia and Gujarat etc. सो धीरे धीरे हमारे इंडिया में नेशनल स्कूल स्टार्ट होने लगी, कॉलेज बनने लगी लाइक काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी। Due to the vigorous propaganda for Swadeshi goods, the import of cloth, footwear, luxurious items from England reduced drastically. हमने स्वदेशी को अपनाया, जैसे कि अभी भी नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं कि स्वदेशी बनो, आत्मनिर्भर बनो। तो उस टाइम पे भी यही पॉइंट था कि हमें स्वदेशी गुड्स को अपनाना है, इंडिया को आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए जो भी बाहर से क्लॉथ आते थे, फुटवेयर आते थे, लग्जरियस आइटम्स आती थी, इसमें काफ़ी रिडक्शन देखने को मिला। दिस रिएक्शन rattled the British Parliament. The government was shocked by the kind of huge economic loss to England. ये मूवमेंट के साथ इंग्लिश गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश वर डिपेंडेड ऑन अस, हमारे इंडिया से ही उसका देश चलता था। जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितना भी रिसोर्सेज है, ये हमारे इंडिया में से एक्सप्लॉइट करके चले जाते थे। बट अब हमने क्या कहा कि अब हम आपको बेचेंगे, हमारे जितने भी रिसोर्स है आपको बेचेंगे, बट आपकी कोई प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे, आपकी कोई प्रोडक्ट हम परचेस करेंगे ही नहीं। इससे ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। जनरली ये सिस्टम थी ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम कि हम सब हमारे जितने भी रिसोर्सेज है ये ब्रिटिशर्स को बेचते थे। ब्रिटिशर्स इसको इंडस्ट्री में बना के अगेन ये हमारे इंडिया में आके बेचते थे। बट हमने क्या करा, हम हमारे रिसोर्सेज तो कंटिन्यूसली सेल करते थे ड्यू टू द ब्रिटिश पीपल, बट जितने भी प्रोडक्ट वहाँ से आ रही थी इसको हमने बॉयकॉट करना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, इंग्लैंड को काफ़ी इकोनॉमिक लॉस हुआ। More than 1 crore rupees was collected in the Tilak Fund. On many occasions, the Hindu-Muslim emerged predominantly. The Mopla revolt between Hindu landlords and Muslim peasants deserves criticism and it was suppressed by the British Army. तिलक स्वराज्य फंड, इसमें टोटल 1 करोड़ रुपीस का कलेक्शन हुआ। ये फंड का मेन एम क्या था कि जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर हम ये फंड में से यूज़ करेंगे इसका। देन कई सारे ओकेशंस में ऐसा देखने को मिला कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी देखने को मिलती है। मोपला विद्रोह, मोपला रिवोल्ट में हमें हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मुस्लिम पेजेंट्स के बीच में फाइट देखने को मिलती है, बट इसको सप्रेस किया था ब्रिटिश आर्मी ने। Then the government adopted the policy of suppression. Uncontrolled lathi charge, firing, collective arrest, and inhuman torture was meted out. Unsuccessful attempts to break Hindu-Muslim unity were made. So ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने सप्रेशन करना स्टार्ट करा, जैसे कि अनकंट्रोल्ड लाठी चार्ज, फायरिंग की, कलेक्टिव अरेस्ट किए गए, इनह्यूमन टॉर्चर किया गया ऑन द इंडियंस। बट ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स थे। इससे हमारी हिंदू मुस्लिम की यूनिटी कभी भी ब्रेक होने वाली नहीं थी। Then let's move to our next topic and it is the Chori Chora incident and withdrawal of the movement. So people took out a rally in Chori Chora village in Gorakhpur, Uttar Pradesh. The police opened fire on the people, but when they ran short of bullets, people attacked the police station and set off fire in which 21 policemen died. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अभी भी स्टार्ट है। चोरी चोरा विलेज, यहाँ पर एक स्मॉल रैली निकाली गई थी नियर द गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। उस टाइम पे पुलिस ने ओपन फायर करना स्टार्ट कर दिया था ऑन द पीपल, बट जब भी बुलेट्स और वेपन्स ख़त्म हो गए तो पीपल ने पुलिस स्टेशन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उसमें टोटल 21 पुलिसमैन की डेथ हो गई थी। तो ये काफ़ी एक नेगेटिव पॉइंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कि यहाँ पर हमें वायलेंस देखने को मिल रहा है। सो ऑन रिसीविंग दिस हॉरिबल न्यूज़, गांधी जी सेड, आई हैव कमिटेड अ हिमालयन ब्लंडर by giving a tool of satyagrah in hands of people who do not understand the value of non-violence. इस मूवमेंट के बाद
इस इवेंट के बाद गांधी जी ने कहा था कि मेरे से बहुत बड़ी एक भूल हो गई है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था कांग्रेस पार्टी विद द सजेशन ऑफ गांधी जी, बट गांधी जी को रियलाइज हुआ कि ये तो एक वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि चोरी चोरा इंसिडेंट में टोटल 21 पुलिसमैन की डेथ हो गई थी। तो गांधी जी ने क्या कहा कि मेरे से एक हिमालय जैसी बड़ी भूल हो गई है। मैंने ये सभी पीपल को एनकरेज किया और ये पूरा एक मूवमेंट है, ये वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। ये सभी पीपल नॉन वायलेंस का मीनिंग ही उसको नहीं पता, मीन्स सभी पीपल वायलेंस करने लगे। इससे गांधी जी काफ़ी नाराज थे। ही सस्पेंडेड द मूवमेंट इमीडिएटली, और गांधी जी ने ये मूवमेंट को उसी टाइम बंद कर दिया कि अब कोई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं होगी। Then let's move to next topic, and it is importance of non-cooperation and its effects. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इम्पोर्टेंस हमारे इंडिया के लिए क्या है और उसकी इफेक्ट लॉन्ग टर्म क्या देखने को मिलती है। सो दिस मूवमेंट डिड नॉट अचीव इट desired aims, but through its negative and constructive aspects managed to generate in people awareness of their rights. ये मूवमेंट से ज़्यादा कुछ विक्ट्री हमें हासिल नहीं हुई। जितने भी हमारे एम्स थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, इससे कोई इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिला। इसका रिजल्ट हमें इंडिपेंडेंस देखने को नहीं मिलता, बट इसकी इफ़ेक्ट हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगी। पीपल में अवेयरनेस बढ़ी कि अब हमें हमारे राइट के लिए आगे बढ़ना होगा। हमें अब कुछ भी हो जाए बट इंडिपेंडेंस अब मिलनी ही चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस देखने को मिलती है आफ्टर नॉन कोऑपरेशन कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एबोलिश करना है और इंडियन गवर्नमेंट को स्टार्ट करना है। सो द नेगेटिव एटमोसफियर अगेंस्ट द गवर्नमेंट वॉज क्रिएटेड। अब सभी पीपल ऐसा फील करने लगे कि अब हम एक डिससेटिस्फाइड है, हम इस गवर्नमेंट से काफ़ी डिससेटिस्फाइड है। एक नेगेटिव एटमोसफियर देखने को मिलता है टुवार्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन अगेंस्ट इनजस्टिस। जहाँ पर भी इनजस्टिस होगा, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन देखने को मिलेगा आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देयर वॉज अ पॉलिटिकल अवेयरनेस अमॉन्ग ऑल द क्लासेस ऑफ इंडिया। सभी पीपल अवेयर होने लगे कि ब्रिटिश जो कर रहे हैं ये काफ़ी गलत है, इसको रोकना ही होगा। द फेथ इन इंडिपेंडेंस बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब सभी को क्या चाहिए था? अब सभी को इंडिपेंडेंस चाहिए थी किसी भी हालत में। द फियर ऑफ लाठी पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट वॉज रिमूव्ड। अब सभी जो डर रहे थे कि लाठी चार्ज होगा, पनिशमेंट होगी, जेल में भेजेंगे, अब ये फियर हमारे इंडियन पीपल्स में देखने को नहीं मिलता। The youth and women to come forward to serve the nation, and Congress became an organization of people. धीरे धीरे सभी को ऐसा लगने लगा कि हमें हमारे कंट्री के लिए कुछ काम करना होगा। पहले क्या था कि सभी पीपल अपने मतलब के काम करते थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती थी, बट अब पूरा इंडिया एक नेशनलिस्ट बन गया था। सभी में नेशनलिज्म देखने को मिलती थी और कांग्रेस का भी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहा फॉर दिस इवेंट। देन हम बात करें कि स्कूल्स गिविंग नेशनल एजुकेशन बिगिन। अब स्कूल्स में नेशनल एजुकेशन स्टार्ट होने लगा। इंग्लिश एजुकेशन को एबॉलिश किया गया इन द इंडिया। हिंदी स्टार्टेड गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस देन इंग्लिश। अब धीरे धीरे हिंदी का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। द मूवमेंट दैट वॉज लिमिटेड टू सिटीज़ एंड टाउन्स एंड इंटेलेक्चुअल्स स्प्रेड टू द पीपल एंड विलेजेस। अब धीरे धीरे सभी सिटीज़ सभी टाउन्स में मूवमेंट स्टार्ट होने लगी। सभी आगे खड़े होने लगे और अपोज करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। मीन्स ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली, बट इंडिपेंडेंस का एक ख्याल सभी में आया। मीन्स इंडिपेंडेंस की जो फीलिंग थी ये अब ऑल इंडियंस में देखने को मिल रही थी। Then let's move to last part of this chapter, and it is Swarajya Party. So with the purpose of retaining the national awareness among people, Chittaranjan Das Munshi and Motilal Nehru formed the Swarajya Party after the withdrawal of non-cooperation movement.
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद स्वराज्य पार्टी का फॉर्मेशन होता है और स्वराज्य पार्टी का मेन पर्पस यही था कि पीपल में नेशनल अवेयरनेस बढ़ानी है। तो उसके फाउंडर आप याद रखना, यू मस्ट रिमेंबर द फाउंडर ऑफ स्वराज्य पार्टी चितरंजन दास मुंशी एंड मोतीलाल नेहरू was the founder of Swarajya Party. Their purpose was to enter the legislative assemblies and oppose the unfair policies of government. स्वराज्य पार्टी का मेन पर्पस यही था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें एंट्री चाहिए और जितने भी अनफेयर पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, इसको बंद करना है। The leaders of Swarajya Party also adopted the constructive activities of Gandhiji like abolition of untouchability, Hindu-Muslim unity, revival of spinning wheel and liquor prohibition. स्वराज्य पार्टी गांधी जी को काफ़ी मानती थी, गांधी जी के विचारों के साथ ही चलने वाली थी। तो स्वराज्य पार्टी ने गांधी जी की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी इसको एडॉप्ट किया। लाइक स्वराज्य पार्टी एडॉप्टेड द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ गांधी जी लाइक एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी एक सोशल इविल है, इसको एबोलिश करना। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी बनाए रखना। रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील मीन्स चरखा है, इसको वापस से हमारे इंडिया में आगे बढ़ाना है। एंड लिकर प्रोहिबिशन, जो ड्रिंकिंग है इसको प्रोहिबिट करना, लिकर प्रोहिबिशन। सो स्वराज्य पार्टी कंटेस्टेड द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर held in November 1923 and the candidates of Swarajya Party were elected in central legislature as well as provisional legislature and got clear majority. स्वराज्य पार्टी ने अभी लेजिस्लेचर की जो इलेक्शन होती है इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया इन नवंबर 1923 और इसके कैंडिडेट्स सेंट्रल लेजिस्लेचर में से भी इलेक्ट हुए, प्रोविजनल लेजिस्लेचर में से भी आगे बढ़े और उसको काफ़ी एक क्लियर मेजोरिटी मिली थी इन द गवर्नमेंट। सो इट डिड नॉट गेट द मेजोरिटी इन बंगाल बट एमर्ज्ड एज स्ट्रॉन्ग पार्टी। बंगाल में इसको मेजोरिटी नहीं मिली थी बट यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में ये पार्टी काफ़ी आगे बढ़ी थी। मोतीलाल नेहरू was elected into central legislature at the party leader and चितरंजन दास was elected in the Bengal province. मोतीलाल नेहरू को सेंट्रल लेजिस्लेचर में स्थान मिला था, ये पार्टी लीडर थे उस टाइम पे, और चितरंजन दास बंगाल प्रोविंस में इलेक्ट हुए थे। Then the Swarajya Party disapproved the government budgets and proposals and resented the unjust policies the government. स्वराज्य पार्टी ने जो बजट अप्रूव हुआ था, मींस बजट पास हुआ था, इसको काफ़ी डिसअप्रूव किया था, उसको मना किया था कि ये बजट काफ़ी इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। देन जितने भी प्रपोजल्स थे, अनजस्ट पॉलिसीज थे, इसको भी अपोज करना स्टार्ट कर दिया था आफ्टर गेटिंग गवर्नमेंट लेजिस्लेचर मेंबरशिप। इट कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू कंसिडर द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। अब ये गवर्नमेंट को कंप्लेन करने लगी कि आप ये गलत काम कर रहे हो, आप हमारे पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर रहे। सो ड्यू टू द वर्किंग ऑफ स्वराज्य पार्टी ओनली, गवर्नमेंट हैड टू अपॉइंट द साइमन कमीशन 2 years अर्लियर। सो स्वराज्य पार्टी का एमरजेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को साइमन कमीशन 2 साल पहले ही अपॉइंट करना पड़ा था। साइमन कमीशन एवरी 10 years में आता है इंडिया में और ये पूरे इंडिया का रिव्यू लेता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है साइमन कमीशन को, बट आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्वराज्य पार्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट को साइमन कमीशन 2 साल पहले बुलाना पड़ा था इस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। सो द स्वराज्य पार्टी फंक्शन in a disciplined manner and establish high parliamentary practice. It proved to British government that Indians can rule constitutionally and democratically. So स्वराज्य पार्टी एक कंप्लीट गवर्नमेंट की तरह आगे बढ़ रही थी, काफ़ी डिसिप्लिन मैनर में, और हाई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस सभी के पास थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये प्रूव भी कर दिया कि अब हम इंडियन से ये काफ़ी हमारे कंट्री को काफ़ी अच्छी तरीके से चला सकते हैं। इंडियंस कैन रूल
कॉन्स्टिट्यूएंटली एंड डेमोक्रेटिकली। ब्रिटिश को ऐसा एहसास कराया कि अब हमारे इंडियंस में भी कैपेसिटी है कि हम हमारे कंट्री को काफ़ी अच्छी तरीके से चला सकते हैं। द एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडिया वॉज दस अट्रैक्टेड टू द स्वराज्य पार्टी। हम बात करें कि एजुकेटेड क्लास, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से अट्रैक्ट था क्योंकि एजुकेटेड क्लास था, ये इंग्लिश में एजुकेशन लेता था। दैट्स वाई ये अट्रैक्ट हुआ था टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट धीरे धीरे हमारा जो एजुकेटेड क्लास है ये स्वराज्य पार्टी के ओर अट्रैक्ट होने लगा। The national awareness re-emerged in the people. The party played a crucial role in bringing the achievement of independence very near. अब नेशनल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ने लगी। अब सभी को लगने लगा कि अब धीरे धीरे हमें इंडिपेंडेंस मिल ही जाएगा क्योंकि स्वराज्य पार्टी का वर्क काफ़ी अच्छा था और इससे सभी को अब कॉन्फिडेंस बनने लगा कि अब हम जल्दी से इंडिपेंड हो जाएंगे। सो ऑल दिस इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टी, और इसी से हमें पता चलता है कि स्वराज्य पार्टी का वर्क काफ़ी अच्छा था। With the death of Chittaranjan Das in June 1925, the Swarajya Party became weak. But चित्तरंजन दास की डेथ के बाद 1925 के बाद स्वराज्य पार्टी काफ़ी वीक बन गई थी। Some numbers began supporting the government while others established new party named the National Party. अब डिवाइडेशन देखने को मिल रहा है ऑफ द स्वराज्य पार्टी। लाइक कुछ ही ने स्वराज्य पार्टी को सपोर्ट किया बट कुछ पीपल ने नेशनल पार्टी बनाई दी। एक ग्रुप बन गया जिसने एक नई पार्टी का फॉर्मेशन किया जिसका नाम था नेशनल पार्टी। दस द प्रेस्टीज ऑफ स्वराज्य पार्टी रिड्यूस्ड, और उसके बाद स्वराज्य पार्टी जो फेमस हुई थी ये धीरे धीरे काफ़ी कम फेमस होने लगी। इसकी जो प्रेस्टीज थी ये धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी। इन द 1926 इलेक्शन all its members lost terribly except in Madras province. 1926 इलेक्शन में स्वराज्य पार्टी के किसी भी मेंबर को पार्टिसिपेशन नहीं मिला। इलेक्शन में ये सभी काफ़ी बुरी तरीके से हार गए। एक मद्रास प्रोविंस ऐसा था जहां पर स्वराज्य पार्टी जीती थी। So Bipin Chandra Pal and Surendranath Banerjee even criticized the party strongly, और धीरे धीरे ये डिक्लाइन है स्वराज्य पार्टी का आफ्टर डेथ ऑफ चित्तरंजन दास। और बिपिन चंद्र पाल एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी अब ये सभी भी क्रिटिसाइज करने लगे थे पार्टी को कि पार्टी का वर्क अब एक डिसिप्लिन मैनर में नहीं है, काफ़ी अच्छी तरीके से अब ये पार्टी वर्क नहीं कर रही। So this is about our today's lecture. In this lecture we have discussed about some interesting point from chapter number 4. Like we have discussed about Khilafat movement, non-cooperation movement, and in the last we have discussed about Swarajya Party. So I hope you understood very well from this video lecture, and if you have any doubts regarding this video you can ask me anytime. So now this is end of the lecture. By this video lecture we have also completed our chapter number 4. सो आपको चैप्टर नंबर 4 में से कोई भी डाउट हो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नाउ दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। हैव अ नाइस डे।